अगर मैं बात करूँ गेमिंग की तो पबजी का नाम तुम सभी लोगों ने सुना होगा और तुम्हें पबजी के बारे में पता है, तुम्हें जोनाथन, स्काउट, पायल गेमिंग, मॉर्टल इन सब के बारे में तुम्हें पता होगा। जीटी 5 में टेक्नो गेमर्स के बारे में पता होगा, मिथपैट के बारे में पता होगा, तुम्हें ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर के बारे में पता होगा। जब वो वीडियो बनाते हैं तो उसमें थंबनेल का कितना बड़ा रोल प्ले होता है वो सब तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो चलिए इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे किस तरह से गेमिंग के थंबनेल को डिज़ाइन करते हैं, कुछ GTA 5 के थंबनेल को डिज़ाइन करेंगे, कुछ BGMI के थंबनेल को डिज़ाइन करेंगे एंड उनके एसिड से मैं बताऊँगा एक ग्लो कैसे देते हैं गेमिंग थंबनेल में, एक टच कैसे देते हैं, एक स्टोरी कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ को बताने वाला हूँ एंड इतना मजबूर कर देंगे यूज़र को कि वो इस वीडियो पे क्लिक करें। वेलकम बैक टू अनदर थंबनेल डिज़ाइन वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप गेमिंग थंबनेल को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो और आप गेमर्स के साथ भी कैसे काम कर सकते हो एक अच्छी तरीके से थंबनेल को डिज़ाइन करके। तो सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स पे ये जोनाथन का इमेज था, मैंने इसको कॉपी करा। देन उसके बाद मैं एक नए सेक्शन पे जाऊँगा 1920 इंटू 1080 वाले सेक्शन पे। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इमेज को पेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। देन मैं इस इमेज को बड़ा कर लूँगा कुछ इस तरीके से। फिर मैं इस इमेज का सिलेक्शन लूँगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट करके। सो सेलेक्ट सब्जेक्ट ये हो चुका है एंड यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क करके मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ जो पेंडिंग तो नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर हो चुकी है, कुछ भी पेंडिंग में नहीं है, परफेक्ट कट आउट हुआ है। मैं सिंपल इसको ओके करूँगा एंड इसको मास्क कर लूँगा। इस चीज़ को हटाया मैंने यहाँ पे, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से करा। मैं फिर यहाँ पे जाऊँगा क्विक एक्सपोर्ट एस PNG, यहाँ पे मैं लिख दूँगा जोनाथन। अब एक वेबसाइट है जिससे आप इमेज को फ्री में अपस्केल कर सकते हो, पिकविश। पिकविश के अंदर वाले पे जाना है आपको, पिकविश अंबलर इमेज बीइंग क्लैरिटी। ओके, यहाँ पे मैं जोनाथन की इमेज को अपलोड करूँगा। देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये इमेज को अच्छी तरीके से इन्हेंस कर देगा। ये देखो, ये बिफोर था, ये आफ्टर था, ये इमेज हमारी हो चुकी है इन्हेंस। इस पर ओके करूँगा, क्लिक, देन ओके। मैं वापस से अपलोड करूँगा इसको ताकि कुछ पार्ट ऐसे जो स्किल नहीं हुए हैं तो वो भी हो जाए एक और बार। ये देखो, ये थोड़ा ब्लरी था, अब ये फिक्स हो चुका है। तो मैं इसको करूँगा डन यहाँ से। अब मैं इस इमेज को ले जाऊँगा ई सेक्शन पे। अब ये इमेज की क्वालिटी आप कंपेयर कर सकते हो बिफोर आफ्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी जो नया ड्रैकुला वाला इवेंट है, हम उस इवेंट का पोस्टर बनाने वाले हैं गेमिंग थंबनेल। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा BGMI न्यू इवेंट। अब ये इवेंट में देखो, ये अपना इवेंट है BGMI का नया। सिंपल इसको करो कॉपी, यहाँ पे जाओ, इसको कर दो पेस्ट इस तरीके से एंड यहाँ पे इसको फुल साइज़ में कुछ इस तरह से अपन ले लेंगे एंड इसको कुछ ऐसे अपन एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड बाकी है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा कुछ इस तरीके से। फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे गया, मैजिक वॉन्ड टूल पे गया, इस पर क्लिक करा, फिल्टर, फिल्टर पे जाने के बाद सेलेक्ट पे जाऊँगा, मॉडिफाई, एक्सपांड, 12 पे एक्सपांड करा इसको। सिंपली मैं जाऊँगा इमेज सेक्शन में, एडिट सेक्शन में। एडिट सेक्शन में जाने के बाद, एडिट सेक्शन में नहीं, उससे पहले मैं इमेज को रेस्टिसाइज करूँगा। फिर उसके बाद मैं एडिट सेक्शन में जाऊँगा, ये सारे टूल खुल चुके हैं। कंटेंट अवेयर फिल पे जाऊँगा एंड हिट ओके। सो ये हमारा हो चुका है डन। देन उसके बाद मैं यहीं पे एक और लेयर लूँगा, जो लेयर यहीं पे इफेक्ट करे, मैं सिंपल ये कलर लूँगा और जो BGMI ऊपर लिखा है मैं सिंपल वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड वो चीज़ हट जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ हमारा हो चुका है। अब देखो ये इस तरीके से हट चुका है, उसका बाद में एडजस्ट कर लेंगे अपन। जोनाथन की इमेज ली, जोनाथन की इमेज लेने के बाद ये जो BGMI का बैकग्राउंड था मैंने उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। फिर मैंने इसको बड़ा करा कुछ ऐसे, वेट, BGMI को कुछ इस तरीके से बड़ा करा ऐसे। तो ये हमारा BGMI
एंड ये सब चीज़ें हो चुका है बड़ा। जोनाथन की इमेज को मैंने इस तरीके से रखा यहाँ पे। एंड जो ड्रैकुला वाली जो वाइब है, तो यहाँ पे मैं एक हॉरर वाइब दूंगा ड्रैकुला वाली। तो मैं देखता हूँ कि फ्री पिक पे मुझे क्या कुछ रिजल्ट मिलते हैं। मैं फ्री पिक पे जाऊँगा, एआई पे जाऊँगा, प्रीमियम पे जाऊँगा, हॉरर ब्लडी ड्रैकुला, हाउस। पर्सपेक्टिव रियल। एंड इसके बाद मैं कुछ इमेजेस देखूँगा, लाइक जो मैं यूज़ कर सकूँ ड्रैकुला के उसमें, हॉरर में। जैसे कुछ ये हुआ, देन यहाँ पे थोड़ा और जाने के बाद हॉरर ड्रैकुला पर्सपेक्टिव। यहाँ पे देखो एक ये जैसे मेरे पास आया इमेजेस। देखो मैं जो भी थंबनेल बना रहा हूँ, मैं आपके सामने लाइव थंबनेल बना रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो जो भी हम चीज़ें देखेंगे वो सब कुछ लाइव रहेगा। एक ये इमेज भी बहुत सही है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जोनाथन का जो इमेज है उसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे, हम बाद में फिक्स कर लेंगे। पहले हम एक बैकग्राउंड को जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ 3 बैकग्राउंड थे, मैं एक करके लेता हूँ। एक ये है, दूसरा ये है ड्रैकुला का, देन तीसरा जो हमारा बैकग्राउंड है वो ये है हाउस का, ड्रैकुला हाउस का। अब यहाँ पे ड्रैकुला हाउस एक अच्छी तरीके से लुक नहीं दे रहा है मे बी। एंड जो सेकंड में है, ये जो हमारा ड्रैकुला है, इसको कुछ ऐसा रखेंगे, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद हमारा जो एक और इमेजेस है ड्रैकुला वाला, ये इसको हम ऐसे पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसको हटाया, ये जो इमेज है ड्रैकुला का इसको रखा, बट हमने इवेंट को भी कैप्चर करा साथ में, कुछ ऐसे ब्लेंडिंग करा। एंड कुछ इस तरीके से हमने इवेंट को भी रखा, ड्रैकुला को भी रखा, एंड इन चीज़ों को हटा दिया। इसको रखा एंड ड्रैकुला को कुछ ऐसे रखा अपन ने। ओके, ये चीज़ें करी हमने सबसे पहले। देन उसके बाद हम जाते हैं, कुछ हॉरर इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे जो एक परफेक्ट लुक बना सके। तो मेरे पास ऑलरेडी हॉरर के बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर लेंगे इसी चीज़ में, क्योंकि मैं दीप भैया के थंबनेल भी डिज़ाइन करता हूँ। लाइक हॉरर में जैसे ये रख सकते हैं ड्रैकुला में, कुछ ये रखेंगे ड्रैकुला में हम, ये हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये तो ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड लाइक दिस। एंड यहाँ पे एक परफेक्ट ग्लो एंड कॉम्पोजिशंस भी ऐड हो जाएगा बहुत इजीली तरीके से। देन यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। देखो ड्रैकुला है तो घोस्ट एंड ब्लडी वाइब्स तो आनी ही चाहिए, तो हम कुछ ऐसी ही चीज़ों को ऐड करेंगे कि जो वाइब्स लेके आए। लाइक थोड़ा मैं और नीचे जाऊँगा, देखो जैसे ये जो हुआ ये भी ख़तरनाक लगेगा। हाँ ये, तो ये कुछ इस तरीके से हम रखें, कुछ ऐसा रख देंगे हम जो एक थोड़ा सा डेविल लुक दे, लाइक दिस। एंड इसको सिंपल कंट्रोल जे करेंगे, इधर आ जाएगा ये। एंड इसको वर्टिकल कर देंगे कुछ ऐसे।
तो ये एक परफेक्ट कंपोजिशन बनाएगा। हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, मास्क करा है इसको, कुछ एक परफेक्ट तरीके से हम इसको मास्क करेंगे। थोड़ा सा फ्लो को बढ़ा लिया मैंने, 100 कर दिया एंड इसको कुछ इस तरीके से मास्क करा। ठीक, ये हमारी चीज़ें मास्क होने के बाद अब जोनाथन की जो इमेज है उस इमेज में हम लेवल्स को ऐड करेंगे। ऑल्ट को होल्ड करेंगे, लेवल्स को कुछ इस तरीके से ऐड करा। फिर उसके बाद कर्व्स को भी हम ऐड करेंगे। कर्व्स पे गए, सेम चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ ऐड कैसे करना है। कर्व्स को भी हमने कुछ इस तरीके से ऐड करा। मोस्ट चीज़ें हो चुकी है। अब नीचे विनेट को ऐड करेंगे हम। यहाँ पे गए, नीचे गए, विनेट को हमने करा ऐड कुछ इस तरीके से। विनेट हमारा हो चुका है ऐड। अब यहाँ से चीज़ें आएंगी तो हाइलाइट्स भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, हाइलाइट्स ऑलरेडी है जोनाथन के फेस पे, तो यहाँ पे ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट ये हमारा हो चुका है डन। अब कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे ना कि जो ज़्यादा क्लिकेबल बनाए उस चीज़ों को। लाइक जैसे कि मॉन्स्टर हुआ, अब देखो ये कितना ख़तरनाक लग रहा है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम एक वाइब देंगे मॉन्स्टर को, लाइक दिस। कुछ ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे गए, मैं सिंपल चीज़ों को कट आउट कर लिया। ये मास्क ऑलरेडी बना रखा है बट इसको हम कुछ एक कंपोजिशन के साथ कट आउट करेंगे, तब जाके मज़ा आएगा इसमें। जैसे हमने बनाया एंड या तो हम इसको एज पे रखेंगे। देखो ये एज अच्छी लग रही है इस पर क्या ये जोनाथन के फेस के नीचे आएगा तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा, जैसे ऐसे कुछ ये लुक पे। तो अब इसको एक प्रॉपर तरीके से मास्क आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा। ओके, ये मास्क आउट भी हो चुका है एंड ये चीज़ हमारी हो चुकी है इस तरीके से डन। देन जो नीचे जो हमने एलिमेंट्स को लगा के रखे हैं, कुछ ये जो है इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे एंड एक नीचे रेडिश टाइप में ये कलर ले लेंगे, कुछ ये, एंड ये कलर को हम कुछ इस तरीके से पेंट कर देंगे एंड यहाँ पे इसको कलर करके फिल को कर देंगे कम। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम इस तरीके से जो फालतू की चीज़ें हैं उसको रिमूव कर देंगे, फालतू के पार्ट्स हैं। अब ये दिखने में सही लग भी रहा है और कुछ नहीं भी लग रहा है। अब देखते हैं हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। हमारा कट पार्ट तो कट आउट हो चुका है बट क्या हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, इसको देखते हैं कुछ इस तरीके से। ये शायद दिखने में, या कुछ ऐसे। थोड़ी टफ चीज़ें होने वाली। देखो एक बार कंपटीशन बेस्ट बन गया ना तो रिजल्ट बेस्ट आएगा। ये चीज़ है कुछ, इसको ऐसे या इसको हटा ही देते हैं। अब
इसको हटाने के बाद यहाँ पे क्या चीज़ें आता है, BGMI का लोगो एंड टाइटल। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लिखते हैं BGMI न्यू अपडेट। BGMI न्यू अपडेट 78 किल वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये करा। अब जो टेक्स्ट था इसको कुछ इतना बड़ा करा। देन यहाँ पे ना सिंपल FX पैनल पे गया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गया एंड मेरे पास बहुत मतलब ऑलरेडी मैंने प्रेसेंट्स भी बना के रखा हूँ बहुत सारे, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लूँगा। बट मैं थोड़ा रेडिश थीम इसमें दूंगा ताकि वो दिखने में थोड़ा सा डेविल टाइप में लगे, थोड़ा सा फायरिश टाइप थीम। तो मैं ऑरेंज का मैं थोड़ा सा कॉम्बो रख सकता हूँ। ड्रॉप शेडो पे गया, वापस से ड्रॉप शेडो को ऐड करा, मल्टीप्लाई को फुल करा, स्प्रेड को बढ़ाया एंड साइजेस को बढ़ाया। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फिर जो BGMI न्यू वर्ल्ड BGMI न्यू अपडेट है, इस पर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे मैंने नीचे एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल का कलर मैंने ऑलरेडी रेड कर दिया हूँ ऐसे। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे रेड हो गया, दैन यहाँ पे हो जाएगा वाइट। रेड एंड वाइट होने के बाद यहाँ पे हमारा शेडोज़ भी ऑलरेडी आ चुका है नीचे से, तो थोड़ा सा रियल भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। मैं रेक्टेंगल वाले पार्ट पे जाऊँगा एंड मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा, कुछ ऐसे एडजस्ट हुआ। बट इसको मैं नीचे कर दूँगा कुछ ऐसे ऐसे। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं क्लिप इन मास्क करके कुछ इस तरीके से हाइलाइट्स को पेंट कर दूंगा लाइक दिस। इतना हमारा काम हो चुका है। BGMI न्यू अपडेट 78 किल वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे जो किल फीड वगैरह ऐड करते हैं हम वो ऐड करेंगे किल फीड को। तो उसके लिए देखो मैं किल फीड बनाने बैठूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस थंबनेल को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो किल फीड है मैं सिंपल इसको मास्क कर लूँगा कुछ ऐसे। ये मैंने मास्क करा कुछ इस तरह से एंड मैं यहाँ पे सिंपल ना, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसको कुछ ऐसे रख सकता हूँ, कुछ ऐसे। फिर कंट्रोल J, फिर 1 2 3 4 5 मतलब कुछ ऐसे थोड़ा सा नीचे करते करते मैं इसको कुछ ऐसे रख सकता हूँ, ये कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और कर गया। फिर मैं इसको कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ मैं रख सकता हूँ। ये अपना हो चुका है किल फीड वाला काम रेडी। ये मैंने रखा किल फीड का, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख दूँगा यहाँ पे इस जगह पे कि ताकि वो थोड़ा सा ना सही भी लगे। अब यहाँ पे BGMI का लोगो आएगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा BGMI लोगो PNG। ये जो लोगो आया उसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे जाके मैं सिंपल इसको कर दूँगा पेस्ट। तो जो लोगो है, लोगो को मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा लाइक दिस एंड किल फीड को मैं थोड़ा और नीचे लेके आ जाऊँगा लाइक दिस। फिर उसके बाद जोनाथन को थोड़ा सा रियल दिखाना है, देन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को ऐड करूँगा लाइक स्कार्स एंड बाकी सब चीज़ को लाइक मिस्टर बीस्ट के जैसे इफ़ेक्ट देना, वो सब चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो मुझे ट्विटर से मिले थे लाइक स्कार इफ़ेक्ट, मैं उसको ऐड करूँगा सबसे पहले लाइक दिस। देन उस इफ़ेक्ट को मैं
कुछ इस तरीके से आप गूगल करोगे आपको इजीली स्कार इफेक्ट एंड ऑल चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से मैं पेस्ट करूँगा, कुछ ऐसे स्कार इफेक्ट को, एंड यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये देखो क्या इफेक्ट लग रहा है। फिर थोड़ा सा शर्ट का इफेक्ट है। अब वो स्कार इफेक्ट एक हो चुका है, कुछ ब्रोकन इफेक्ट हुआ, वो भी देना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ को मैं टेक्स्ट के ऊपर दूंगा, लाइक दिस 78 किल वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसे दूंगा, ये एक अलग ही वाइब आए। एंड मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे वापस से गया मैं। स्कार इफेक्ट तो मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक है टॉन शर्ट इफेक्ट मिस्टर बीस्ट जैसे, तो मैं वो इफेक्ट को ऐड करूँगा यहाँ पे, लाइक दिस। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड जोनाथन की शर्ट है, मैं शर्ट पे इस तरह से अप्लाइड करूँगा, लाइक दिस। एंड यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई करके, नहीं नॉर्मली अच्छा लग रहा है, ये मैं ऐड ऑन कर दूँगा। एंड मैं यहाँ पे बस एक ही जगह ऐड ऑन करूँगा मैं, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा एंड कुछ एक्सप्लोजन्स है मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने वहीं पे स्कार्स में ही ऐड करके रखे थे, लाइक जैसे ये जो ब्लड का हुआ, टेप्स हुई, बाकी चीज़ें मेरे पास है। लाइक ये जो हुआ, इसको मैं ऐड करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि ये एक हेलोविन वाला वो ड्रैकुला वाला इवेंट है, तो ये चीज़ें जो ऐड करेंगे तो इनमें जान आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। एंड इसको मल्टीप्लाई करा, ये थोड़ा सा चीप लग रहा है मुझे, मैं इसको कुछ ऐसे ऐड कर दूंगा फिर यहाँ पे। हाँ ये सही लग रहा है, ये देखो। तो ये अभी हमारा इतना काम हुआ है, अभी तो हमारा काम बाकी है। एंड एक तरफ थोड़ा हाइलाइट्स का भी काम है, अब यहाँ पे हाइलाइट्स भी दे देते हैं हम। देखो ये हमारा हाईलाइट पॉइंट दिया है, तो यहाँ से हमारा थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट जा रहा है। यहाँ पे हमने हाईलाइट को कुछ ऐसे दिया, यहाँ हमने हाईलाइट को ड्रॉ करा कुछ इस तरीके से। एंड जहाँ पे ज़्यादा ड्रॉ हो चुका हो उसको सिंपल कट करा, एंड यहाँ पे इसको कर दिया लीनियर कलर डॉज ऐड। बाकी पार्ट यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉ हुआ हो वहाँ पे उसको और कम कर लेंगे, बाकी थोड़े पार्ट्स पे ड्रॉ कर लेंगे। सेम चीज़ को प्रोसेस कॉपी करा एंड यहाँ पे हमारा काम हो चुका है डन। हाइलाइट्स भी हमारी ऐड हो चुकी है, बाकी सब चीज़ हमारी हो चुकी है। चीज़ों को ओवर करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा वो। अब जो हमारा होस्ट वाला सीन था जो हमने क्रिएट करा था, ये अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे कुछ ऐसे। ये अब ये हमें दे रहा है एक डेविल टाइप लुक जो हमें चाहिए था। देन उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई को प्रेस करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है इसको। फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है, लीनियर कलर डॉज ऐड करना है, फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर पे जाना है, ब्लर को बढ़ा दो 66 के समथिंग, मास्क करो, यहाँ पे जाओ एंड कुछ इस तरीके से एक इलियोस इफेक्ट को कर देंगे हम क्रिएट, लाइक दिस। क्योंकि गेमिंग है तो गेमिंग में लाइटिंग बहुत होती है, लाइटिंग ऑरा को मैच करेंगे। तो हम ये फेस से थोड़ा सा हटाएंगे लाइटिंग को कि ज़्यादा लाइट नहीं हो। देन ये चीज़ें होने के बाद फिल को थोड़ा सा करा कम, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा करा कम। BGMI से हटा दिया, लाइटिंग यहाँ से थोड़ा सा हटा दिया, यहाँ से परफेक्ट है, यहाँ से ज़रूरत नहीं है, बाकी सब हो गया डन। अब इसके बाद हम जाएंगे कैमरा रॉ फिल्टर पे, फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर पे हम गए। देन उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले कंट्रास्ट को बढ़ाया, ठीक है, हल्का सा। हाइलाइट्स को कम करो थोड़ा सा, शेडोज़ को बढ़ाया, वाइट्स को बढ़ाया, ब्लैक्स को कम करा क्योंकि थोड़ा डार्क लुक रखना है ड्रैकुला वाला। वाइब्रेंस को बढ़ा दिया 21 की समथिंग, और सैचुरेशन को भी बढ़ा ही दिया।
क्या लुक निकल के आया सैचुरेशन को बढ़ाने के बाद। टेक्सचर को बढ़ाया 42, क्लियरिटी को बढ़ाया, डिहेज को बढ़ा दिया एंड विनिएट को कर दिया कम, ग्रेनिश को हमने बढ़ाया। देखो क्या ही लुक निकल के आया है हमारा। एंड यहाँ पे इस चीज़ को हमने बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। फिर यहाँ पे सैचुरेशन पैनल पे जाने के बाद सैचुरेशन को भी बढ़ा दिया। ऑलमोस्ट सब चीज़ें हमारी हो चुकी है। शार्पनिंग बढ़ाया, नॉइस रिडक्शन, कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ाया। अब ये जो है फोर्थ वाला, इस पे गए हम एंड यहाँ पे ब्रश टूल पे हमने सेलेक्ट करा। अब जोनाथन का फेस अकेले को हमने सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, सिर्फ फेस को यहाँ पे। अब फेस को सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोजर को बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट को कम करा, हाइलाइट्स को बढ़ाया, नॉइस रिडक्शन यहाँ से हमने बढ़ा दिया। तो हमारा जोनाथन का फेस भी रिकवर हो चुका है एंड बाकी चीज़ें भी हमारी हो चुकी है डन। अब यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, इसको वापस से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे ब्लर, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे मोशन ब्लर पे। अब इसको मोशन ब्लर डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिया हमने कुछ ऐसे, एंड इसको कुछ इस तरीके से रख दिया हमने। एंड यहाँ पे जो किल फीड है, सिर्फ किल फीड में हम एक ब्लर देंगे कुछ ऐसा। अब इस ब्लर फिल को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि क्लियर नहीं दिखे, कुछ इस तरह से, ठीक। 78 को जैसे ही रखा एंड बैरल को दिखाया, बस हमने जो गन है गन को दिखाया, बाकी चीज़ सबको हटा दिया एंड बढ़ा दिया ये। तो यहाँ पे ना क्लिकेबल चीज़ें होंगी क्योंकि किलफीड मुझे जोनाथन की नहीं मिली थी, बाकी सब चीज़ें ऑल सेट है। न्यू इवेंट भी हो चुका है हमारा और इस तरीके से हमने एक थंबनेल को बनाया। एंड यहीं पे एक लास्ट इफेक्ट में और ऐड ऑन कर देता हूँ, थोड़ी सी और डार्कन, थोड़ा और डार्कन हम इसको बना देंगे। सिंपल कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया, लाइट्स को बढ़ाया, टेक्सचर बढ़ाया, डिहीज बढ़ाया, विनिएट को करा कम एंड ये हमारा हो चुका है थंबनेल रेडी। हल्की सी सैचुरेशन बढ़ा दी बस। शार्पनिंग, फाइनल टच एंड हियर वी गो। हमारा हो चुका है थंबनेल डन। इस तरह से हमने एक गेमिंग थंबनेल बनाया जो एक प्रोफेशनल लुक का थंबनेल है। और कोई भी गेमर आपको इस तरीके से थंबनेल का आराम से 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये बहुत आसानी से पे करेगा, क्योंकि इस थंबनेल पे लोग मजबूर हो जाते हैं क्लिक होने में। तो मैं इसका PSD आप लोगों के लिए सेव कर लेता हूँ, जोनाथन PNG, जोनाथन गेमिंग थंबनेल। एंड यहीं से हमारा थंबनेल हो चुका है रेडी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। हमने इन कुछ लेयर्स का यूज़ करके एक अच्छी तरीके से मैनिपुलेटिव थंबनेल हमने बनाया है। ऐसे ही एक और थंबनेल ट्यूटोरियल में मैं आगे मिलूँगा। बाय बाय।